बोलिए, बोलवाएंगे, आपको बोलवाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अमित जी बोलवाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं सदन में नगर विकास, पर्यटन, वन एवं पर्यावरण, हमारे पथ निर्माण, स्कूली एवं उच्च शिक्षा विभागों में जो बजट आवंटन हुआ है उसके समर्थन में तथा विपक्ष द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव के विरोध में मैं आपके यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि इस वर्ष में अबुआ दिशोम बजट जो आप लोगों ने सभी ने सुना है, ये सिर्फ एक कागजी दस्तावेज नहीं है, ये झारखंड की आकांक्षा है, ये झारखंड का भविष्य है और ये झारखंड का स्वाभिमान है और इसी को मजबूती से इस पटल पर रखा गया था। ये बजट उस विचार से आता है कि झारखंड का जो बजट है वो सिर्फ आंकड़ों में प्रदर्शित नहीं होगा, वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का काम करेगा और उसके विकास के लिए काम करेगा, जो आज भी जंगल में, पहाड़ों में, गांव में पूरी अपनी मेहनत के साथ अपना जीवन यापन कर रहा है। मैं जब सामने से हमारे विपक्ष के वरिष्ठ लोग इस बजट के लिए कटौती प्रस्ताव लाते हैं तो कभी कभी आश्चर्य होता है अध्यक्ष महोदय कि क्या इन्हें झारखंड की प्रगति दिखाई नहीं देती या ये उसे स्वीकारना नहीं चाहते। जब ये झारखंड बना था और बनने के बाद जब हमारी गठबंधन की सरकार इस जिम्मेदारी को संभाली थी, उस वक्त झारखंड का कुल बजट हमारा 86,000 करोड़ था, जो आज बढ़ करके 1,58,000 करोड़ हुआ है, जिसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मतलब कुल बजट का 70% की वृद्धि हुई है। ये जो वृद्धि है ये आंकड़ों की वृद्धि नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये झारखंड के आर्थिक विकास की वृद्धि है आज। और ये जब वृद्धि हुई थी उस समय में सिर्फ झारखंड नहीं, देश नहीं, पूरे विश्व में महामारी की हालत हुई थी, आर्थिक संकट आया था और उस आर्थिक संकट में भी हमारी अबुआ सरकार ने अपने झारखंड के लोगों जो क्षेत्र में भी थे, अपने राज्य में सुरक्षित थे और जो राज्य के बाहर में भी थे, उनको भी बाहर से सुरक्षित लाने का काम किया गया था, जो काफी सराहनीय है। अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि उस वक्त में भी, उस कठिन क्षण में भी झारखंड की प्रगति में, उसके विकास में, उसकी गति में कभी भी धीमी और आप कह सकते हैं कि जिस समय में जब घर में किसी के ऊपर में कठिन समय आता है तो व्यक्ति उस कठिन समय को झेलने की क्षमता उसमें बहुत कम होती है, लेकिन हम लोग गर्व के साथ कहते हैं कि झारखंड ऐसा महान राज्य है जहां हमारे यहाँ के विधायक नहीं, हमारे मंत्री नहीं, हमारे राज्य के हर एक लोग, पत्रकारों को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उस वक्त सब लोगों ने मिलजुल करके, हाथ बढ़ा करके झारखंड के लोगों को सुरक्षित जगह में लाने का प्रयास भी किया था। अध्यक्ष महोदय जी, जब हम लोग बात करते हैं बजट बढ़ रहा है, क्वेश्चन ये आता है कि बजट क्यों बढ़ रहा है। मैं विपक्ष से यही सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर बजट बढ़ता है तो भी परेशानी होती है, अगर विकास होता है तो भी परेशानी होती है, तो सवाल ये है कि कुछ लोग शायद झारखंड के विकास को देखना नहीं चाहते, यहाँ राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन हमारी अबुआ सरकार राजनीति नहीं, झारखंड का भविष्य बनाना चाहती है। हर कोई कह रहा है 25 वर्ष हो गए हैं, पूरे हो गए हैं, युवा झारखंड है, बहुत जोशीले अंदाज में है, हमारे विपक्ष के साथी भी जोशीले अंदाज में अपनी बातों को रखते हैं, सरकार के सभी लोग भी बहुत जोशीले अंदाज में अपनी बातों को रखते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज झारखंड में हमारी आधी से ज्यादा आबादी युवा है, तो झारखंड तभी समृद्ध होगा जब हम अपने युवा के भविष्य में निवेश करेंगे। और इसी सोच के तहत इस वर्ष में 38,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय प्रस्तावित किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.5% अधिक है। पूंजीगत व्यय मतलब
कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब ये होता है कि आपका सड़क, पुल, शिक्षा संस्थान, आपका स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका टूरिज्म, इसमें हम अपने युवाओं को हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, इनके लिए हम भविष्य कैसे बना रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम शिक्षा की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो मैं सदन को ये बड़े हर्ष के साथ बताना चाहती हूँ कि अबुआ सरकार के द्वारा लाए गए हमारे सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जिसका परिणाम आप सभी देख रहे हैं और हम गर्व के साथ कहते हैं कि एक छोटा कदम आज बहुत फलदायक रूप के सामने में आ रहा है। और हर्ष के साथ मैं फिर से आपको बताना चाहूंगी कि इस वर्ष में हमारे 40 बच्चों को जेईई मेंस के जो देश का प्रतिष्ठित एग्जाम है उन्होंने उत्तीर्ण किया है। और अध्यक्ष महोदय, ये वो बच्चे हैं जिनके परिवार, जिन्होंने खुद बच्चों ने कभी नहीं सोचा होगा कि वो खुद, चाहे बेटा हो या बेटी हो, वो कभी इंजीनियर बनने के कदम में अपना सपना भी सोच सकता है। आज उनके परिवार आज मजबूती के साथ, एक विश्वास के साथ इस अबुआ सरकार के साथ खड़े हैं कि सपने देखने का काम उनका है, लेकिन पूरा करने का काम उनके हेमंत दादा, हेमंत बेटे का है। और ये खुशी सिर्फ, ये सफलता सिर्फ उन 40 बच्चों की नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये झारखंड के हजारों गरीब परिवारों के सपनों की वो पहली उड़ान है जो उन्होंने यहाँ पे हासिल की है। मैं विपक्ष के साथियों को ये जरूर कहना चाहूंगी कि जब नीतियां सही होती हैं तो उसका परिणाम जमीन में दिखाई देता है, जिसका जीता जागता उदाहरण है सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। और इसी अनुभव और इसी की प्रेरणा को लेकर के राज्य सरकार ने और अत्यधिक उत्कृष्ट विद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए और बढ़ाने का काम किया है। और इसलिए ये कदम बढ़ाया गया है ताकि झारखंड में कोई भी प्रतिभाशाली बच्चा इसलिए पीछे ना रह जाए क्योंकि उसे वो अवसर नहीं मिला। हम जब शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे तो ये बजट, हमारे झारखंड का बजट, ये झारखंड के भविष्य का बजट है अध्यक्ष महोदय। आज झारखंड में झारखंड सरकार ने 100 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलने का प्रस्ताव रखा है। 5 बालिका रेसिडेंशियल, गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल्स खोलने का प्रस्ताव रखा है। आपका 23 इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो जीआईटी, झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में स्थापित किए जाएंगे, उन्होंने उसकी बात रखी है। 12 डिग्री कॉलेजेस खोलने की बात की है और हर जिला मुख्यालय में 500 सीट्स वाली मेगा लाइब्रेरी खोलने की बात की है। और साथ ही साथ चतरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर महाविश्वविद्यालय खोलने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये जो निर्णय लिए गए हैं, ये जो बातें कही गई हैं, ये शिक्षा के क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है, जो अभी आप लोगों को समझने में हो सकता है कि कागजी बातें लगे, लेकिन ये जब धरातल में आएंगे तो मैं चाहूंगी कि उस समय आप हम लोग के लिए ताली जरूर बजा दीजिएगा। जी आज शिक्षा के क्षेत्र में 18,816 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है अध्यक्ष महोदय। ये पूरा कुल बजट का 12% है। मतलब झारखंड सरकार मानव संसाधन के लिए कि ये सबसे बड़ी पूंजी मानती है। और अगर आज इस शिक्षा के बजट के लिए अगर आप कटौती प्रस्ताव रखते हैं तो मुझे लगता है कि आप झारखंड के भविष्य में कटौती चाहते हैं। इसके बाद झारखंड को, जैसे हर कोई जानता है कि ये खनिज संपदा का राज्य है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पेड़ पौधे, जानवर, पक्षियां, हमारे प्रकृति, एक ऐसा राज्य है जो देश में सिर्फ गिने चुने राज्य है जहां लगातार हरित क्रांति हो रही है और ये और हरा भरा हो रहा है। पिछले वर्ष अध्यक्ष महोदय वन एवं पर्यावरण कार्यक्रम के दौरान 2.4 करोड़ पौधे लगाए गए थे। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 50 लाख पौधे लगाए गए थे और इस वर्ष 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है अध्यक्ष महोदय। और हमारी सरकार ने लाख को कृषि उत्पाद का दर्जा देने के साथ साथ इसके उत्पादन विपणन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको विभिन्न ढंग से मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं।
सारंडा, पाकुड़ और गुमला में इको पार्क और जैव विविधता के पार्क विकसित किए जा रहे हैं, ताकि हमारी सरकार विकास के साथ साथ हमारी प्रकृति को भी संरक्षित करे। ये विचार हम लोगों ने रखा है। अध्यक्ष महोदय, जब हम पर्यटन की बात करते हैं तो हर किसी को पता है झारखंड में अपार संभावनाएं हैं। आज रजरप्पा मंदिर में आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए जो सुविधा का विस्तार किया जाएगा, पतरातू नेतरहाट में स्काई वॉक, आपका चतरा में कोलेश्वरी पहाड़ में रोपवे, पेरवा घाग जलप्रपात में और पांडुपुरिंग जलप्रपात में वहां पर में बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। पलामू में के जो मलय डैम है, आपके जोना हो गया, आपका ये हमारा जोड़ा फॉल, हुंड्रू फॉल हो गया, यहाँ पर में अध्यक्ष महोदय स्काई ब्रिज बनाने की योजना की जा रही। तो इस तरीके से अत्यधिक हम लोगों ने पर्यटन को बढ़ावा देने का काम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये पर्यटन के साथ साथ हमारे स्थानीय लोगों के लिए एक रोजगार का अवसर भी बन सके। और मैं इसके साथ ये कहना चाहूंगी, झारखंड की ये जो धरती है, ये मानव सभ्यता और इतिहास के, पृथ्वी के प्राचीन इतिहास का एक जीवंत प्रयोगशाला है। कई भू वैज्ञानिकों का मानना है कि अध्यक्ष महोदय, आज का जो हमारा झारखंड है, जो छोटा नागपुर पठार पर स्थित है, ये उन अत्यंत प्राचीन भूभागों में से है जो समंदर से सबसे पहले उभरे हैं। और भू वैज्ञानिक मतलब जियोलॉजिस्ट जो होते हैं, उनके अनुसार जो छोटा नागपुर क्षेत्र है, ये ऐसा प्राचीन स्थिर भूभाग है, ये वो भूगर्भीय संरचना है जिसमें लाखों वर्षों से वन संपदा, खनिज संपदा और जैव विविधता को संरक्षित किया है। झारखंड में इस प्राचीन इतिहास के बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं पहला बताना चाहूंगी, साहिबगंज जिला के राजमहल जीवाश्म उद्यान, जिसे हम फॉसिल पार्क भी कहते हैं, ये वो जगह है जहां पर में जो पाए गए जीवाश्म है, जो फॉसिल्स है, वो 10 से 14 करोड़ वर्ष पुराने हैं। मतलब ये उस समय का काल है जब बड़ी बड़ी वनस्पतियां होती थी और वहां पर में डायनासोर का युग होता था। आज ये सिर्फ भारत में ही नहीं, दक्षिण एशियाई के पैलियोबॉटनी और हमारे भूविज्ञान अध्ययन का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है अध्यक्ष महोदय। और इसी प्रकार से हजारीबाग जिले के बड़कागांव क्षेत्र में मिले हमारे मेगालिथ इतिहासकारों के लिए, पुरातत्वविदों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये विशाल पत्थर की संरचनाएं हैं जो हजारों वर्ष पुराने हमारे मेगालिथिक संस्कृति का प्रमाण करती है अध्यक्ष महोदय, जो ये बताती है कि ये जो क्षेत्र है जहाँ ये सारी चीजें हैं, ये हमारी मानव सभ्यता और हमारे एक प्राचीन इतिहास की एक समृद्ध परंपरा है जो वहाँ कई वर्षों पहले से थी। इसके अतिरिक्त झारखंड में कई जगह है, जैसे नेतरहाट है, सिमडेगा है, गुमला है, आपका सिंहभूम है। यहाँ भी अलग अलग तरीके की पत्थर की संरचनाएं हैं जो पुरातत्विक और अवशेष पाए गए हैं और इस क्षेत्र के ये प्रागैतिहासिक महत्व को भी दर्शाते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने क्योंकि इन स्थलों को एक वैज्ञानिक ढंग से विकसित करने के लिए, जो सिर्फ झारखंड में नहीं, ये पर्यटन क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि आने वाले समय के लिए भूवैज्ञानिक तौर पे और मानव सभ्यता का जो अध्ययन करना चाहते हैं, एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनाने के लिए, विकसित करने के लिए काम करना चाहती है अध्यक्ष महोदय। जैसे दुनिया में कई देशों में, ऑस्ट्रेलिया है, आपका दक्षिण अफ्रीका है, कनाडा है, उन्होंने अपने प्राचीन भूगर्भीय स्थलों को विकसित करने के साथ साथ उन्हें वैज्ञानिक पर्यटन और शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनाया है। उसी प्रकार झारखंड में हम भी जीवाश्म उद्यानों का विस्तार करेंगे, आपका मेगालिथिक स्थलों का संरक्षण करेंगे और भूवैज्ञानिक व्याख्या, जिसे हम जियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन सेंटर कहते हैं, उसको विकसित करके, उसको स्थापित करके आगे बढ़ने का काम करेंगे, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियां ये समझ सके कि झारखंड का इतिहास और अस्मिता को हमें विश्व मंच तक पहुंचाना है, जहां पर में आप पर्यटन के साथ साथ, शोध के साथ साथ, अध्ययन के साथ साथ हमारे स्थानीय युवाओं के लिए ये एक अवसर पैदा करेगा जहां वो अपने रोजगार का माध्यम पा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, और हमारी सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है और
सिर्फ झारखंड को ये समझा जाता था कि यहाँ खजाना बहुत है, लेकिन खजाना के साथ हम यहाँ पे मानव सभ्यता की ये प्राचीन इतिहास की भी धरती है, जिन्हें हम सभी को बड़े गर्व के साथ अपनाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, किसी भी राज्य के लिए विकास की जो असली रीढ़ होती है वो उसकी सड़क होती है, वो उसकी आधारभूत संरचनाएं होती हैं। जब झारखंड बना था तब हमारे झारखंड में यहाँ पे सड़कों की जो कुल लंबाई थी वो 5,400 किलोमीटर थी, जो आज बढ़ करके 15,000 किलोमीटर हो गई है। और इस वर्ष में 785 किलोमीटर नई सड़कों का उन्नयन मतलब अपग्रेडेशन होगा, 1200 किलोमीटर की जो सड़कें हैं उनका सुदृढ़ीकरण होगा और 35 ऐसे उच्च फ्लाईओवर और रोड ब्रिज का निर्माण करने का लक्ष्य है, जिसका ये पता चलता है कि हमारे झारखंड सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत काम करना चाह रही है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में मैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दा भी थोड़ा उठाना चाहती हूँ। झारखंड में भारतीय रेलवे के 2 सबसे अधिक माल लोडिंग वाले डिवीजन हैं, पहला है धनबाद, दूसरा चक्रधरपुर। यानी रेलवे को चलाने के लिए झारखंड की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन इसके बावजूद राज्य में हमें ओवरब्रिज, रेल क्रॉसिंग और हमारे यात्रियों की सुविधाओं की भारी कमी है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं सदन के माध्यम से भारत सरकार और रेलवे मंत्रालय को से ये आग्रह करना चाहूंगी कि झारखंड की योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए और आमदनी और सुविधा विस्तार का एक संतुलन कायम किया जाए, जिससे हमें झारखंड के लोगों को इसका ज्यादा मुनाफा मिल सके, क्योंकि रेलवे में झारखंड की भूमिका सबसे ज्यादा है, लेकिन बदले में झारखंड के वासियों को कुछ नहीं मिलता है अध्यक्ष महोदय। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अक्सर कहते हैं हमारे राज्य की सरकार गांव से चलती है, और हम गर्व के साथ कहते हैं, इस बात को स्वीकारते हुए कहते हैं कि आज हमारा गांव बेहतर मजबूत हो रहा है और उसके साथ साथ गांव में रहने वाले हमारी माताएं, बहनें, भाई, बड़े बुजुर्ग आज सम्मान के साथ झारखंड में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और गांव के बाद जब हम शहर की तरफ आते हैं अध्यक्ष महोदय, हम आने वाले समय में आपने जिस तरीके से बहुत सारी, हम ये नहीं कहते कि हम आज छड़ी घुमा देंगे तो सारे काम तुरंत हो जाएंगे, समय लगता है हर किसी के लिए, जिसकी शुरुआत झारखंड में हो चुकी है। रांची हो, धनबाद हो, जमशेदपुर हो या हमारे राज्य का कोई भी जगह हो, जिस तरीके से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हम करते हैं, हमारे ओवरब्रिज की बात करते हैं, 4 लेन की बात करते हैं, ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं, हम उस पर अपने काम को पूरी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अंत में मैं बस अपनी बातों को समाप्त करने से पूर्व कुछ बातें बस कहना चाहती हूँ कि ये जो बजट है अध्यक्ष महोदय, ये बजट शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का बजट है, ये बजट जन जंगल जमीन को बचाने का बजट है, ये बजट सड़कें बनाने का बजट है, ये बजट हमारे पर्यटन को बढ़ाने का बजट है, ये बजट हमें हमारे युवाओं को एक अवसर देने का बजट है। और अगर इस बजट में कटौती प्रस्ताव की मांग आती है तो मुझे लगता है ये कहीं से भी जायज नहीं है। तो मैं अंत में ये कहना चाहूंगी, झारखंड के मान, अभिमान, स्वाभिमान, हमारे झारखंड के लोगों के लिए इस बजट में खास करके आज के जो विभागों में जो संबंधित विभाग है, इसमें जो कटौती प्रस्ताव आए हैं, आप इसे अस्वीकार करिए और इस बजट के लिए जो आवंटन किया गया है उसे स्वीकारते हुए आप इसको एक हरी झंडी दिखाइए, क्योंकि ये बजट हमारे भविष्य का बजट है, जिसके साथ हम नहीं चाहते कि आप लोग और हमारे जो सामने में बैठे हैं, मैं आप लोगों से बस इतना आग्रह करना चाहूंगी कि कटौती प्रस्ताव में हम ये नहीं चाहते कि आप भविष्य में कभी भी कटौती के हिस्सेदार बने। हम चाहते हैं कि आप भी झारखंड के विकास में अपना पूरा सहयोग दें। इन्हीं बातों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय आपका करना चाहती हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। बोल लीजिए महोदय, अभी होली का त्योहार चल रहा था अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ बहुत बड़ा घटना हो गया अध्यक्ष महोदय। हम लोगों के यहाँ कुछ अवैध खदान चल रहा है पत्थर का अध्यक्ष महोदय।
अब उस अवैध खदान में 5 तारीख को होली के जस्ट दूसरे दिन अध्यक्ष महोदय एक छोटा 13 साल का बच्चा सौरभ कुमार खेलने गया था। आते समय कैसे कैसे उसका पैर फिसल गया अध्यक्ष महोदय। वो नहा नहीं रहा था, पूरा कपड़ा पहने हुआ है, कपड़ा पहने हुए डूब गया अध्यक्ष महोदय। हमारा आग्रह है सरकार से कि बच्चा तो जो होना था अध्यक्ष महोदय हो गया, लेकिन वैसे लोग जो अवैध खनन चलाते अध्यक्ष महोदय पूरा क्षेत्र में जहां था गड्ढा खोद के छोड़ देता अध्यक्ष महोदय, पानी डब जाता उसमें, बच्चे जाते, जानवर जाता, और भी लोग जाते थे। पूरा हम लोग के क्षेत्र में डोमचांच में नित्य प्रतिदिन यही घटना हो रहा है, बरकट्टा में नित्य प्रतिदिन यही घटना हो रहा है अध्यक्ष महोदय। तो हमारा कहना है कि वैसे लोगों को चिन्हित करके उस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता अध्यक्ष महोदय। आज तक उन लोग का अरेस्ट नहीं हुआ जो खदान चला रहा था अध्यक्ष महोदय। मान्य सदस्य सत्येंद्र नाथ तिवारी जी। ठीक।